नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 32 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पर मुझे आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, क्या समझ में आता है, इस बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, सही समय पर हमेशा सही निर्णय लेता हुआ देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। तो कुछ ये संकेत हमको आपके हाथ में बढ़िया दिखते हैं और सही समझ में आते हैं। अगर बात करेंगे ग्रह पर्वतों के बारे में कि हमको आपके हाथ में आपके ग्रह पर्वत क्या दिखते हैं, क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं बुध पर्वत से। बुध पर जब ये सीधी खड़ी रेखा, वो भी 4-4 हो, तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है। व्यक्ति को बिजनेस में सफलता मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन काल में जब भी कोई व्यापार करते हैं तो विफल नहीं होते, सही पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। तो कुछ ये संकेत मुझे आपके हाथ में बुध पर दिखाई पड़ते हैं। बुध से व्यक्ति की व्यापारिक क्षमता दिखाई पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में भी हो तो मैनेजर या फिर एचआर लेवल तक आराम से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की अपने समाज में जानकारी भी अच्छी होती है। सही लोगों से में उठना बैठना व्यक्ति का देखा जाता है। बात करेंगे यहाँ पर सूर्य पर्वत की। सूर्य पर आपके हाथ में एक सीधी खड़ी सूर्य रेखा है। हालांकि ये बीच में इस प्रकार टूटी है ये, लेकिन सूर्य रेखा हाथ में सही है। जब हाथ में ऐसी सूर्य रेखा देखी जाए तो ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान सही मिलता है। व्यक्ति का यश वैभव समाज में बना रहता है। इज्जत पर दाग नहीं लगते। एक नेम और रेस्पेक्ट व्यक्ति का समाज में ठीक ठाक बनता हुआ देखा जाता है जब हाथ में ऐसी रेखा पाई जाए तब। जब हाथ में सूर्य पर ऐसी सूर्य रेखा होती है तो पिता के अच्छे कर्म, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद को भी ये रेखा दिखाती है। तो यहाँ पर ये संकेत अच्छे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में शिक्षा रेखा भी है। जब हाथ में शिक्षा रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति का अच्छा मीडिएटर होता है, अच्छा गाइडर, अच्छा एजेंट, अच्छा ब्रोकर, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा टीचर, अच्छा एडवाइज़र। व्यक्ति यहाँ अगर कुछ भी व्यक्ति का ऑक्यूपेशन है तो भी व्यक्ति सफल होता है। और ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को कोई सलाह देते हैं, सलाह इन द सेंस मैं कह रहा हूँ, व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर अपनी उम्र के छोटे लोगों को सलाह दे रहा है, अपने पोती पोतों को सलाह दे रहा है, तो हमेशा उनके काम आती है। ऐसे व्यक्ति की सलाह उम्र वाले छोटे लोग जीवन भर याद रखते हैं। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। शिक्षा से जुड़ा कोई काम करें, कोई व्यापार करने का प्रयास करें तो भी व्यक्ति को सफलता जल्दी मिलती है। जहाँ पर लोगों को सिखाना हो, समझाना हो किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वहाँ व्यक्ति जल्दी ग्रो करता हुआ देखा जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझको समझ में आती है। इसके अलावा अब चलते हैं शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर आपके हाथ में 1, 2, 3 तरह प्रकार की भाग्य रेखा एक भाग्य रेखा में से अंत में निकली है, जो कि बुढ़ापे के अंदर बहुत अच्छी फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाती है। यहाँ पर जब ये रेखा हो तो व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से, अपने व्यापार से और अपनी नौकरी से सफल होता है। व्यक्ति को मानसिक शांति होती है कि हाँ, मैंने बढ़िया पैसा कमाया। एक सेटिस्फेक्शन होता है व्यक्ति के अंदर और व्यक्ति एक सफलता महसूस कर पाता है कि मैंने जितना अपनी टीनेज में सोचा था उतना मैंने कमा लिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है और ये इसको भी दिखाता है कि बुढ़ापे के अंदर एक से ज़्यादा तरीकों से, एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति के पास पैसा आ रहा होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझको समझ में आती है। इसके बाद बात करेंगे, ये है आपके हाथ का बृहस्पति का चित्र। यहाँ पर आपके हाथ में जीवन रेखा में से एक रेखा इस प्रकार ऊपर की तरफ निकली है। ये रेखा उम्र के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे मिलने वाली फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाती है। लिविंग स्टैंडर्ड उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। ये है आपके हाथ का मंगल। मंगल पर आपके हाथ में छोटी छोटी आड़ी रेखा जीवन में आने वाली टेंशन को दिखाती है। व्यक्ति के अंदर मेंटल स्ट्रेस होता ही होता है। ये रेखा व्यक्ति के चिड़चिड़े स्वभाव, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, इन बातों को भी दर्शाता है। और जब मंगल पर इस तरह की रेखा हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता। कुछ ना कुछ व्यक्ति को शारीरिक कष्ट अपने बुढ़ापे के अंदर भी देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपके शुक्र पर्वत की तरफ। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को पारिवारिक सुख, संतान सुख देती है। इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलता है। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाता हुआ देखा जाता है। शुक्र पर जब ऊपर ही उस प्रकार आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति की लाइफ लग्जरियस कंफर्टेबल होती है। व्यक्ति अपने ऐश और आराम की चीज़ों पर पैसा खर्च करता हुआ देखा जाता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका केतु का क्षेत्र। अभी तक जीवन में ऐसे कर्म नहीं हुए हैं कि मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर ये रेखा आपको आगे बढ़ा दे। मान के चलिए आगे कभी 10-20 साल बाद यहाँ पर कुछ ऐसा मछली का सिंबल बनता है, समझ जाइए कि आप अपने जीवन में सही जा रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से आप इस धरा पर आए वो उद्देश्य भी पूरा हो रहा है और अंत में मोक्ष मुक्ति के मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर जब होगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि मछली का सिंबल इस प्रकार बन रहा है, जो कि अभी नहीं है। राहु का क्षेत्र मुझे आपके हाथ में ठीक दिखाई पड़ता है। बात करते हैं चंद्र पर्वत की तरफ। चंद्र पर सीधी खड़ी रेखा यात्राओं से होने वाले लाभ को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जितनी भी यात्रा करता है उनमें कष्ट नहीं होता, समस्या नहीं होती, दुर्घटनाएं नहीं होती, व्यक्ति की यात्रा सफल होती हुई देखी जाती है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती है। इसके ऊपर एक आड़ी रेखा भी है जो कि व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब करती है। व्यक्ति को जीवन में जब भी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी आएगी वो पाचन तंत्र से जुड़े अंगों से आएगी, जैसे कि पेट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। जो भी अंग आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके पाचन क्रिया से जुड़ा होता है वहाँ व्यक्ति को समस्या होती है। इसलिए जब यहाँ पर ये रेखा हो तो बताया जाता है कि 45 वर्ष के आसपास अपना
अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा रखिएगा, उसके बाद आपके जीवन में आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर ये रेखा हो तो नॉन वेज और अल्कोहल से व्यक्ति को बहुत दूरी बनानी चाहिए, ऑयली फूड से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। जितना सादा भोजन का प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। दाल का उपयोग करना, हरी सब्जियों का उपयोग करना पर बताया जाता है बचपन से ही, क्योंकि ये रेखा है तो असर जरूर दिखाएगी और व्यक्ति का पाचन तंत्र प्रभावित होगा। यहाँ पर बाहरी मंगल पर हल्का सा तिल मुझे समझ में आ रहा है, जो कि शत्रुओं से होने वाले नुकसान को बताता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े किसी भी तरह के डीप डार्क सीक्रेट्स, चाहे आपके बिजनेस को लेकर हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए, ये यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे आपके हाथ में, तो मैंने अभी आपके हाथ के ग्रह पर्वत सारे देख लिए। बात करते हैं रेखाओं के बारे में भी। आपकी आयु 32 वर्ष है। यहाँ पर मुझे दिखता है कि 34 से 36 आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी नुकसान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 36 के बाद भाग्य रेखा फिर से मजबूत हुई है, इस प्रकार ये जा रही है और अंत तक गई है। तो यहाँ पर 2-2.5 साल के लिए यहाँ पर बीच में भाग्य रेखा नहीं है, जो कि इस समय होने वाली फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। ओवरऑल भाग्य रेखा सही है, तो ये आपको सफल बना देगी। ऐसा व्यक्ति पैसे से सफल होता हुआ देखा जाता है। अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, बहुत तेज तर्राक और बहुत नुकीली है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़े बड़े संकटों का सामना करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कितना बड़ा संकट आ जाए, व्यक्ति घबराता नहीं है, डरता नहीं है। ये स्थिति यहाँ पर मुझको दिखती है, समझ में आती है। ओवरऑल मुझे आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ती है। तो इस मस्तिष्क रेखा को लेकर कोई भी नेगेटिविटी आपके हाथ में है नहीं। इसके बाद बात करेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ही नेगेटिव है आपके हाथ में। हृदय रेखा को मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगा। देखिए, जो भी रेखा जितनी पतली, नुकीली और चमकदार होती है, जैसे कि आपकी भाग्य रेखा है या फिर जैसे कि आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये बढ़िया मानी जाती है। लेकिन कोई भी रेखा जितनी गहरी, गाढ़ी, डार्क और फैली हुई हो, उतनी ही नेगेटिविटी देती है। आपके हाथ में एक ही रेखा नेगेटिव है, हृदय रेखा। हृदय रेखा ऐसी हो तो समझ जाना चाहिए आंख बंद करके कि ऐसे जातक ने अपने पिछले जन्म में पाप किए हैं और इस समय भी, इस जन्म में भी पाप करते हुए आए हैं। जाने अनजाने में किसी भी तरह से किसी की से बेईमानी करना, किसी की मानहानि करना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी से विश्वासघात करना, किसी का दिल दुखाना, किसी की बद्दुआ लेना, ये व्यक्ति जरूर कर बैठता है। वो जाने अनजाने में कैसे भी उस व्यक्ति के कर्मों में गड़बड़ है, ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है और बड़ी गड़बड़ है। जब इतनी हृदय रेखा होती नहीं है, जनरली इसका बुरा प्रभाव ऐसे पड़ता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ स्वास्थ्य की समस्या होती है, व्यक्ति के कुछ रिश्ते भी टूटते हैं। यहाँ पर जब ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति जिस भी रिश्ते में ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैंने आपके लिए इतना करा, आपको मेरे लिए इतना करना है, चाहे उस रिश्ता संतान से हो कि मैंने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब आप मेरे लिए बुढ़ापे में सेवा कीजिए। तो ऐसा व्यक्ति जिस भी रिश्ते में अपनी एक्सपेक्टेशन रख लेता है, व्यक्ति को वो उस रिश्ते में नुकसान होता है। व्यक्ति उस रिश्ते से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। ये यहाँ पर बताया जाता है। रिश्ते भी करते हैं, व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव में होकर कुछ गलत बोलकर अपने रिश्ते को खराब करता है। ऐसे व्यक्ति का जब भी पैसा उधार दिया जाता है, पैसा वापस नहीं आता या पैसा बहुत समय बाद आता है। ऐसे व्यक्तियों को समस्याएं देखी जाती है जीवन में, दर दर ठोकरें खाना और सफलता को छूकर रह जाना, ऐसा भी देखा जाता है। जब ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति को अपने प्रिय भगवान का नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप इन द सेंस जिनकी भक्ति में आपका मन लगता हो उनको जब, ये मान के चलिए भगवान श्री राम के भक्त हैं तो सुबह शाम नहाते जागते खाते सोते समय, हर काम करते समय आपको भगवान श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम, इस मंत्र का जाप मन में करते रहना है। तो जिनकी भक्ति आप करते हैं तो उनका नाम जाप ऐसे स्थिति में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और जब ऐसी हृदय रेखा हो तो समझ जाइए कि आप पहले से तैयार हो जाइए कि आपके जीवन में आगे भी कष्ट संघर्ष देखने को मिलेंगे। केवल किस वजह से? क्योंकि ऐसे जातक अपने जीवन में, अपने पास्ट लाइफ में, पुराने जन्म में पाप ज्यादा की होते हैं, जिनका फल व्यक्ति जन्म में भुगता हुआ देखा जाता है। तो और ये रेखा बुढ़ापे में आने वाले हार्ट इश्यूज को भी दिखाती है। तो हर तरीके से ये रेखा व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव होती है। देखिए, अगर हृदय रेखा पतली होती, बड़ी होती तो मैं कहता कि हाँ ये बहुत बढ़िया, बट ये ऐसी नहीं है, जिस वजह से इसके बारे में नेगेटिव ही समझ में आ रहा है। एक आपके हाथ में बहुत ही भयानक है वाणी दोष, यानी गुस्से में कुछ गलत बोल देना, किसी सिद्ध संत महापुरुष, घर के बड़े बूढ़े माता पिता, किसी का भी अपमान कर देना, जो कि पूजनीय होते हैं, जो कि इज्जत देने योग्य होते हैं, उनका अपमान कर देना, उनसे उल्टा सीधा बोल देना। ऐसे व्यक्ति कभी कभी उल्टा सीधा बोलकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके अपने रिश्तों को खराब करते हैं। वाणी जीवन में पाप कमा कर देती है, पुण्य कम कमा कर देती है। और ऐसे व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और सबसे जरूरी अपनी वाणी पर काबू रखना चाहिए। यहाँ पर जितना हो सके भगवान का नाम जप और मेडिटेशन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में सही दिखती है। जीवन रेखा व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को दिखाती है। यहाँ पर इस रेखा को लेकर कोई भी नेगेटिविटी आपके हाथ में है नहीं। जिस तरह की जीवन रेखा है, इसमें दिखता है कि बचपन में आपको हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके बाद जैसे आपकी जीवन रेखा ठीक सही है, बढ़िया समय ये है कब, इसको समझिए आप 48, 50 और 52, ये जो 3-6 साल रहेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी आना, पैसे से लाभ कमाना और प्रमोशन मिलना है, किसी तरह से फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट मिलना, ये यहाँ पर दिखता है इन तीनों रेखाओं की वजह से।
यहाँ पर एक कट तो लग रहा है जो कि इस समय नुकसान भी दिखाएगा, लेकिन फिर भी ये जब जीवन रेखा से निकलकर सीधी खड़ी रेखा निकले, ये बहुत लाभकारी होती है, व्यक्ति को फाइनेंशियली ग्रोथ करते हैं, जीवन में प्रॉपर्टी आना, अच्छे लाभ मिलना कॉमन देखा जाता है। बुढ़ापे के अंदर एक रेखा इस प्रकार गई है तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन आना या फिर फॉरेन में कुछ समय के लिए रुकना और यातना ज़्यादा होना बुढ़ापे के अंदर, ये रेखा इस चीज़ को दिखाती है। तो यहाँ पर मुझे आपकी जीवन रेखा पर जो भी जैसा भी दिखा मैंने आपको बता दिया, पूरे हाथ में मुझे जो भी जैसा भी दिखा मैंने आपको बता दिया, और अच्छा था बुरा हमने क्लियर कट बोल दिया है। आपको हमसे और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पर यही हमारा विश्लेषण पूरा आपके हाथ का रहेगा। अपने डाउट क्वेरी जो भी पूछना है लिख दीजिएगा और अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू और उपाय मुझे आपको कौन से देने हैं, उपाय मैंने आपको बता दिए क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है मैंने आपको भी बता दिया। तो कोई वैसे विशेष उपाय नहीं है, बस इतना ही है कि मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। यही आपके लिए 3 उपाय सबसे बेस्ट रहेंगे। इनको कर ही जीवन में आप अंत में आप जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। तो अपने डाउट क्वेरी और रिव्यू लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।